प्यारे बच्चों नमस्कार, मेरा नाम नीतीश कुमार और आप देख रहे हैं ITS क्लासेस। प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, जो पेपर में आने के पूरे चांसेस होते हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। और ये क्लास 12 की जितनी भी नेमिंग रिएक्शन होंगी, रेजोनेंस होगा, ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स होंगे, टेस्ट होंगे या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, एसिड बेस स्ट्रेंथ होगी या ऑर्गेनिक रिएजेंट मैकेनिज्म्स होंगे या ऑर्गेनिक रिएक्शंस के जो इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक तरीके से नोट्स टाइप में रहने वाले हैं और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेमिंग रिएक्शन से। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किससे? नेमिंग रिएक्शन से। तो आप क्या करना है, इसके साथ के साथ नोट्स बनाते चलना, जिससे आपको लिखते हुए याद भी हो जाए, ठीक है। आपको पता भी नेमिंग रिएक्शन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, नेमिंग रिएक्शन से, कि पूछ लेगा कोई भी नेमिंग रिएक्शन देके कह देगा कि इसको एक्सप्लेन करो या डिफाइन करो, ठीक है। सबसे पहले नेमिंग रिएक्शन आती है हमारे पास, कौन सी आती है? एल्डोल एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कैसे किस टाइप की होती है ये देखेंगे एक बार। देखो एल्डोल कंडेंसेशन में हम क्या लेते हैं, यहाँ पर एक क्या ले लेंगे, एल्डिहाइड ले लेंगे हम, ठीक है। और दूसरी तरफ भी हम क्या लेंगे, एक एल्डिहाइड लेंगे। इस तरफ भी हम क्या लेंगे, एक एल्डिहाइड लेंगे। अच्छा इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। इथेनॉल। और इसका भी नाम क्या है हमारे पास? इथेनॉल। यानी कि दो एल्डिहाइड के ग्रुप लिए हमने। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? NaOH, यानी कि बेस की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं। अब इसमें करना क्या है वो ध्यान से देखिए। इसमें करना क्या है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, इसको उठा के कहाँ ले जाओ, इस वाले ऑक्सीजन पे लगा दो। और इस वाले ऑक्सीजन पे लगाने के बाद इस वाले कार्बन का और इस वाले कार्बन का क्या कर दो, बॉन्ड बना दो। बस इतनी रिएक्शन इसमें इतना ही करना है एल्डोल कंडेंसेशन में। तो क्या करना हमने, ये जो हाइड्रोजन है वो तो ऑक्सीजन पे ले आएंगे और कार्बन का इसके साथ बॉन्ड बना देंगे, बस हमें इतना करना है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर, कोई अगर एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर देखिए क्या बनेगा, तो CH3 CHOH CH2 और CHO। ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, वो क्या बना है हमारे पास, एल्डिहाइड और अल्कोहल का कंबाइंड स्ट्रक्चर बन गया कंप्लीट, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन से। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, H2O को रिमूव करवा सकते हैं। अब H2O को रिमूव कैसे करवाएंगे, यहाँ का तो हमारे पास क्या होगा, OH, ठीक है, यहाँ का OH, और ये अगले वाले कार्बन का क्या होगा, हाइड्रोजन। ये क्या निकाल लेंगे, H2O बाहर निकल जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। यानी कि हमारे इसका अगर नाम देखा जाए, ऊपर वाले का अगर नाम देखा जाए, इसका नाम क्या है, 1 2 3 4, थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अगर इसकी ना बात करें, 1 2 3 4, इसका क्या होता है, ब्यूट ब्यूट फिर क्या आ जाएगा, ब्यूट 2 पे हमारे पास क्या है, इन है, यानी कि डबल बॉन्ड है। ब्यूट 2 पे इन और 1 पे क्या है, अल है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये इसका नेमिंग हो जाएगा। तो ये वाली रिएक्शन हमें करनी है। अगर ऊपर वाला ये नहीं समझ में आ रहा, OH तो इस वाले कार्बन से जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से जाएगा, तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट H2O बाहर निकल जाएगा। ये हमारी थी एल्डोल कंडेंसेशन। उसके बाद आती है कौन सी रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सेकंड नंबर की हमारे पास कौन सी है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है हमारे पास। इस वाली रिएक्शन में हम क्या करते हैं, तो अगली रिएक्शन हमारी कौन सी है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, हम एक, अगली रिएक्शन हमारे पास क्या थी, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन थी। सेकंड रिएक्शन क्या थी हमारे पास, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इस वाली रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हम क्या लेते हैं, एक एल्डिहाइड ग्रुप लेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनल। इथेनल। और दूसरा हम क्या लेते हैं,
HCOH, ये होता है हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड बोलो, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? मिथेनल, मिथेनल। अब इसकी अगर मैं कंडेंसेशन करता हूँ डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया कि जैसे हमने एल्डोल कंडेंसेशन करा कि इसका जो H है वो कहाँ पर चला जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन पे, और इसका हाइड कार्बन इसके साथ क्या बना लेगा? बॉन्डिंग बना लेगा। तो क्या बनेगा इसका जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा CH3COH, ये आ जाएगा COH। अब हमें पता है ये वाला क्या होता है? अनस्टेबल होता है, ये कीटो और इनोल फॉर्म एक साथ आ गई, तो इसको हम क्या करेंगे? इस वाले OH को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। इस वाले OH को हम क्या करेंगे? इस वाले कार्बन पे लेके जाएंगे, क्योंकि ये क्या है? अनस्टेबल है। अब अनस्टेबिलिटी होने के कारण ये क्या करेगा? रीअरेंज करेगा। तो क्या हो जाएगा? CH2OH, और यहाँ पर CH2C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर इसका नाम देखे, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, हमारा ये इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद अगली जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है? ये जितनी भी रिएक्शन करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पेपर में जरूर मिलती है, ठीक है, सीधा नाम से ही आ जाती है। अगली रिएक्शन है बाल्स सचेमान, बाल सचेमान रिएक्शन। बाल सचेमान रिएक्शन में क्या होता है? BS रिएक्शन है ना, BS रिएक्शन है, इसका क्या होता है? मेरे पास एक एनिलीन होता है, क्या होता है? एक एनिलीन होता है, एनिलीन का बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन, या फिर एनिलीन बना दिया हमने, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं? NaNO2, NaNO2 और साथ में HbF4, साथ में क्या रखा है? HbF4। जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनता है यहाँ पर N2BF4, ये इंटरमीडिएट का कंपाउंड बना, N2BF4 यहाँ पर लग गया हमारे पास, NH2 हटा के क्या कर देंगे? N2BF4 लगा देंगे। उसके बाद इसको फिर फर्दर क्या करते हैं? हीट करते हैं। हीट करने के बाद यहाँ पर बेंजीन के ऊपर हमारे पास क्या आ जाता है? फ्लोरीन आ जाता है। बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? फ्लोरीन आ जाएगा, और यहाँ से N2 गैस बाहर निकलेगी, और साथ में BF3 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि एक फ्लोरीन तो इस पे आ जाएगा बेंजीन पे, और यहाँ से N2 गैस बाहर निकली और BF3 बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? फ्लूरो फ्लूरो बेंजीन हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, बाल सचीमान रिएक्शन किसके लिए है? एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन बनाने का एक प्रोसीजर है, ठीक है, बाल सचीमान रिएक्शन। उसके बाद अगली रिएक्शन आती है 4th नंबर की रिएक्शन हमारे पास। 4th नंबर की रिएक्शन है बेंजोइन बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन। ये जो बेंजोइन कंडेंसेशन है, इसका एक बार स्पेलिंग ठीक कर देते हैं। बेंजोइन कंडेंसेशन, इसमें बेंजोइन बनता है, क्या बनता है? बेंजोइन बनता है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है? बेंजोइन कंडेंसेशन। अब आपको बेंजोइन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब जाके आप रिएक्शन इसको कर पाओगे। देखो बेंजीन हमने लिखा, और यहाँ पर CH लिखा, इसके ऊपर OH, और इसके अगले वाले कार्बन पे CO, और फिर क्या लग जाएगा? बेंजीन लग जाएगा। इसको क्या बोलता हूँ मैं? बेंजोइन। इस कंपाउंड का नाम क्या है? बेंजोइन। अब ये बनेगा कैसे? सबसे पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा? बेंजल्डिहाइड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड मैंने लिया, और दूसरी कंडीशन पे हमें, दूसरे पर भी हमें क्या लेना पड़ेगा? बेंजल्डिहाइड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पर भी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो दोनों तरफ बेंजल्डिहाइड लेने के बाद, जैसे मैं वहाँ पर किया क्रॉस एल्डोल और एल्डोल में, वैसे ही ये करूँ। ये वाला हाइड्रोजन मैं इस वाले ऑक्सीजन पे ले आऊंगा, और इस कार्बन का इसके साथ क्या कर दूंगा? बॉन्ड बना दूंगा। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा? बेंजोइन प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? बेंजोइन कंडेंसेशन। इसके बीच में एक एरो और आएगी, इसके बीच में एक एरो और आएगी। इस एरो के ऊपर ये याद रखना है, इस एरो पे क्या आएगा? यहाँ पर एल्कोहलिक केसीएन, एल्कोहलिक केसीएन, यानी कि पोटासियम साइनाइड हम इस पे डालेंगे, एल्कोहलिक
KCN और साथ में हीट करेंगे। तो ये याद रखना, बेंजोइन कंडेंसेशन में एल्कोहलिक KCN और हीट करेंगे। उसके बाद अगली जो रिएक्शन आती है 5वें नंबर की रिएक्शन, वो कौन सी रिएक्शन है? कैनिज़ारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? कैनिज़ारो रिएक्शन। जितनी भी रिएक्शन करा रहा हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार क्या होती है, ये रिपीट होती है और इसी तरीके से आती है कि एक्सप्लेन कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है, या फिर एल्डोल कंडेंसेशन, ऐसे ही रिएक्शन आती है। इसमें भी हम क्या लेते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन में भी हम क्या लेते हैं, यहाँ पर एल्डिहाइड लेते हैं, और एल्डिहाइड में हम यहाँ लेते हैं मिथेनल। क्या लेते हैं? मिथेनल। अब एल्डिहाइड के हम क्या लेते हैं? 2 मोल लेते हैं, साथ में NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अब जब हमें ये मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा? CH3OH, यानी कि मिथेनॉल मिलेगा। क्या मिलेगा? मिथेनॉल मिलेगा। और साथ में हमारे पास एक सोडियम साल्ट ऑफ एसिड मिलेगा, यानी कि सोडियम साल्ट ऑफ एसिड मिलेगा, ये वाला, ठीक है। तो इसको बोल सकता हूँ मैं सोडियम 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 मिथेनोएट। सोडियम मिथेनोएट, ठीक है। सोडियम मिथेनोएट ये वाला है, और इसके साथ एक क्या मिला हमें? मिथेनॉल मिला, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद एक और रिएक्शन कैनिज़ारो की रिएक्शन करवाता हूँ मैं। जैसे 2 मोल हमने क्या लिया बेंजल्डिहाइड के लिए, और साथ में क्या डाला? NaOH डाला। इसमें भी क्या बनेगा हमारे पास? बेंजोइल अल्कोहल बनेगा। क्या मिलेगा? बेंजोइल अल्कोहल। एक कार्बन का ये तो रहेगा, बेंजीन के साथ एक कार्बन तो रहेगा, तो एक कार्बन लिखा, और उसके साथ क्या बनेगा? अल्कोहल जुड़ जाएगा, यानी कि OH ग्रुप लग जाएगा। इसको क्या बोलता हूँ मैं? बेंजाइल बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। अब ये बेंजाइल ग्रुप कौन सा होता है, ये याद रखना आप, कि बेंजीन के ऊपर जब CH2 आ जाता है ना, इस वाले ग्रुप को क्या बोलता हूँ मैं? बेंजाइल बोलता हूँ, और अल्कोहल इस वाले को बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें, वो क्या मिलेगा? दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा हमें सोडियम बेंजोएट। क्या मिलेगा? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट हमारे पास एक कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। एस्टर ग्रुप है, इसलिए Oएट लगता है इसके पीछे। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी। इसमें कैनिज़ारो रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिखेंगे आप, या नोट डाल के या स्टार मार के लिखेंगे कि कैनिज़ारो रिएक्शन कौन देता है? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता ना, वो क्या देता है? कैनिज़ारो रिएक्शन देता है। अब दोनों रिएक्टेंट में आप देखेंगे, यहाँ पर देखो ये एल्डिहाइड जिस कार्बन पे, यानी कि कोई अगला कार्बन है ही नहीं, इसका मतलब इस पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब इसमें भी देखेंगे कि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, इस ये जिस कार्बन पे भी अटैच है, यानी मान लो इस वाले कार्बन पे अटैच है, तो इस पे कोई भी हमारे पास एल्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एल्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये वाली पोजीशन क्या है? अल्फा पोजीशन है। तो अल्फा पोजीशन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या है? कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। परंतु अगर ऐसा कोई मिल जाए आपको एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो कैनिज़ारो रिएक्शन वो नहीं देता, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगली रिएक्शन आती है हमारे पास, कौन सी? कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ये हमारी 5वीं टाइप की रिएक्शन थी। अब 6ठी टाइप की रिएक्शन आएगी। 6ठी टाइप की रिएक्शन है कौन सी रिएक्शन? ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बाइल कार्बाइल अमीन रिएक्शन। इन रिएक्शन को 3-4 बार पढ़ोगे तो अपने आप आपको रिवाइज या फिर याद हो जाएगी आपको, ठीक है। तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन में क्या होगा? हम क्या लेते हैं? एक अमीन ग्रुप लेते हैं, क्या? CH3 CH2 और NH2, एक अमीन ग्रुप लिया, ठीक है। अमीन ग्रुप को हमने क्या कराया? क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करवाया। किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ, या फिर इथेन अमीन बोल सकते हैं इसको हम, इथेन अमीन। इथेन अमीन की रिएक्शन किसके साथ कराई? क्लोरोफॉर्म के साथ कराई, और साथ में हमने क्या डाल दिया? 3KOH, 3 मोल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के डाल दिए, ठीक है। और ये जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है वो कौन सा होना चाहिए? एल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं? इसको हीट करते हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है? CH3 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड C, यानी कि अगर आपको पता हो कि CN जो बोलते हैं उसको बोलते हैं साइनाइड ग्रुप।
परंतु जब NC लिखते हैं ना, N के साथ जब बॉन्ड बनता है तो उसको बोलते हैं हम आइसोसायानाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो ये जो ग्रुप बना है वो आइसोसाइनाइड ग्रुप बना है, ठीक है। तो मतलब कि 2 कार्बन का आइसोसाइनाइड ग्रुप बना है और साथ में हमारे पास यहाँ पर क्या निकलता है, 3KCl निकलता है और साथ में 3H2O निकलता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन हो सकती है हमारी। प्राइमरी अमीन का टेस्ट भी बोल सकते हैं इसको। कार्बाइल अमीन टेस्ट को हम प्राइमरी अमीन का टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास बना है, एक और रिएक्शन करके देख लेते हैं हम। जैसे मेरे पास क्या है, एनिलीन है। क्या है, एनिलीन है। एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ करी, CHCl यानी कि क्लोरोफॉर्म डाला, साथ में क्या डाला, 3KOH डाला, जो कि क्या हमारे पास एल्कोहलिक है, ठीक है। और इसको क्या कर दिया हमने, हीट कर दिया। हीट करने के बाद हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, बेंजीन को तो एज इट इज रखो, जो NH2 है, NH2 की जगह पे हम क्या लगा देंगे, आइसोसाइनाइड ग्रुप लगा देंगे, NC ग्रुप लगा देंगे। और जो ये NC ग्रुप लगता है ना, इस तरीके से लगता है, 2 बॉन्ड तो सीधे बनते हैं और जो N बनता है ना वो इस तरीके से बॉन्ड बनता है, ठीक है। यानी कि ये इस बॉन्ड को बोलते हैं हम डेटिव बॉन्ड। 2 बॉन्ड तो कोवेलेंट होते हैं और तीसरा बॉन्ड जो होता है कोऑर्डिनेशन या फिर डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। और साथ में ये क्या बनेगा, साथ में हमारे पास 3KCl के बाई प्रोडक्ट निकलेंगे और 3H2O के बाई प्रोडक्ट निकलेंगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन का यूज हम किसके लिए भी करते हैं, प्राइमरी अमीन का टेस्ट के लिए, प्राइमरी अमीन का टेस्ट के लिए भी यूज करते हैं इस रिएक्शन को। अगर आपको बोल दे भी इसको सेकेंडरी अमीन है और प्राइमरी अमीन है, इसको या टर्सरी अमीन है, इनको डिस्टिंग्विश करना है, तो हम प्राइमरी अमीन के साथ बता सकते हैं प्राइमरी अमीन कौन सा टेस्ट देता है, कार्बाइल अमीन टेस्ट देता है, ठीक है जी। तो उसके बाद अगला आता है हमारे पास, ये कौन सी रिएक्शन थी, सिक्स्थ। सिक्स्थ के बाद हमारी अगली रिएक्शन आती है सेवंथ नंबर की। सेवंथ नंबर की रिएक्शन आती है कौन सी, क्लीमेंसन, क्लीमेंसन रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन आती है, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन आती है। अब ये क्लीमेंसन रिडक्शन है कैसी रिएक्शन, क्या कुछ होता है इसके अंदर, वो जानते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन के अंदर हमें क्या लेना होता है, यहाँ पर एक कीटोन लेना होगा। क्या लेना होगा, कीटोन लेना होगा। इसका नाम क्या होगा, प्रोप एन ओन, प्रोपेनोन, ठीक है। या फिर इसका कॉमन नेम बोलते हैं हम। कॉमन नेम जरूर याद रखना क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपको एसीटोन के नाम से मिलेगा, यानी कॉमन नेम से मिलता है, ठीक है। कई बार क्या होता है पेपर में IUPAC ना पूछ के कॉमन नेम भी पूछ लेते हैं। तो इसका नाम क्या है, एसीटोन। इसका नाम क्या है हमारे पास, एसीटोन है, ठीक है। अब एसीटोन की रिएक्शन हम क्या करते हैं, 4H यानी कि हम क्या करते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन क्या होता है हमारे पास, रिडक्शन होता है। यानी कि 4 हाइड्रोजन को ऐड किया, या फिर मैं बोल सकता हूँ, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिडक्शन का काम करते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और याद रखना इसमें हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं जिसको मैं बोल सकता हूँ जिंक और मरकरी, ठीक है। मेटल यूज करते हैं हम जिंक और मरकरी, और साथ में क्या डालते हैं, HCl डालते हैं, ठीक है। अब रिडक्शन होगा तो इसमें क्या होगा, ये क्या कर देगा, कंप्लीट रिडक्शन कर देगा, कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि 3 कार्बन का कीटोन है ना, तो 3 कार्बन के एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। बस सिंपल सा याद रखना है, ये क्या बना देगा हमारे पास, प्रोपेन, प्रोपेन बना देगा, ठीक है। 3 कार्बन का एल्केन ग्रुप प्रोपेन बना देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या करते हैं हम, कीटोन के साथ हम 4H डाल देते हैं और साथ में जिंक और मरकरी और साथ में HCl, तो हमारे पास कीटोन से किस में कन्वर्ट हो गया, एल्केन में कन्वर्ट हो गया। ये ध्यान ध्यान रखना कि जितने कार्बन है उतने ही हमारे पास ये प्रोडक्ट वाली साइड भी कार्बन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और रिएक्शन करके देख लेते हैं, बेंजीन। बेंजीन के साथ हमने क्या डाल दिया, COCH3। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेंजोइल, या फिर इसको बोल सकते हैं, ये जो ग्रुप होता है ना बेंजीन के साथ, बेंजीन के साथ CO ग्रुप, इसको बोलता हूं मैं बेंजोइल। क्या बोलता हूँ, बेंजोइल ग्रुप बोलता हूँ, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है हमारे पास, इसका अगर कॉमन नेम देखे तो वो क्या होता है, एसिटोफिनोन। क्या होता है, एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन क्यों बोला है, एसिटो ग्रुप किसके लिए है, 2 कार्बन के लिए, ठीक है। एसिटो ग्रुप किसके लिए, 2 कार्बन के लिए। और फिनोन के ग्रुप किसके लिए है, ये फिनाइल ग्रुप के लिए। और जो लास्ट में ओन लगा हुआ है ये किसके लिए है, इस कीटोन ग्रुप के लिए है, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा से स्ट्रक्चर को बना देता हूँ। तो एसिटोफिनोन का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर CO
CH3। अब मुझे क्या करना है, इसका रिडक्शन करना है। कौन सा रिडक्शन करना है? क्लीमेंसन रिडक्शन। और 4 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, रिडक्शन है। साथ में हम क्या डालेंगे? जिंक और मरकरी। जिंक और मरकरी में से कोई भी ले सकते हो। उसके बाद साथ में क्या डालते हैं? HCl, एसिडिक प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये क्या कर देता है? पूरा कीटोन ग्रुप को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या बन जाएगा? बेंजीन CH2CH3। ये जो ग्रुप बनेगा वो हमारे पास एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। साथ में यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है, ठीक है जी। तो ये होता है हमारे पास क्लीमेंसन रिडक्शन। उसके बाद अगला जो हमारे पास रिएक्शन आएगी या नेमिंग है, वो कौन सी रिएक्शन है? वो भी एक इम्पोर्टेंट ही रिएक्शन है। हमारे पास कितनी रिएक्शन हो गई है? 7 रिएक्शन हो चुकी है, और सातों इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आई हुई है। अगली रिएक्शन है 8 रिएक्शन, जिसका नाम क्या है? डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में होता क्या है? हम क्या लेते हैं डिकार्बोक्सिलेशन में? बेंजोइक एसिड लेते हैं, सी, बेंजीन प्लस में COOH, प्लस में क्या लेते हैं? 2NaOH, यानी कि बेस की प्रेजेंस में। और साथ में हम क्या डालते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं। क्या डालते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। साथ में 630 केल्विन पे इसको हीट करते हैं। अब यहाँ से होगा क्या? ये जो CO2 है, कौन सी? ये जो CO2 है, CO2 का बाहर निकलना, ये क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है। यहाँ पर जो डी वर्ड यूज हुआ है, डी का मतलब होता है रिमूव होना, और कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 गैस का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और वो किसकी फॉर्म में निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस? वो निकलेगी Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में। सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में यहाँ पर CO2 गैस कंबाइन होकर बाहर निकल जाएगी। साथ में क्या निकलेगा? H2O। और ये जो प्रोडक्ट मिलेगा CO2 गैस बाहर निकलने के बाद, ये क्या बच जाएगा? खाली बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? खाली बेंजीन मिल जाएगा। तो क्या है? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड से किस में कन्वर्ट करना? बेंजीन में अगर कन्वर्ट करना है, बेंजोइक एसिड से बेंजीन में कन्वर्ट करना है, तो हम किस रिएक्शन का यूज करेंगे? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का यूज करेंगे। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ये भी। उसके बाद 9th हमारी रिएक्शन आती है, वो कौन सी रिएक्शन आती है? कपलिंग रिएक्शन। ये भी पेपर में आई हुई है। जितनी भी रिएक्शन करवा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में बार बार रिपीट होती है। तो कपलिंग रिएक्शन है। कपलिंग रिएक्शन हमने पढ़ा है कि भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में हमने क्या पढ़ा था? कपलिंग रिएक्शन, या वहाँ पर कपलिंग रिएक्शन पढ़ी थी। तो हम क्या लेते हैं? यहाँ पर एक कंपाउंड लेते हैं जिसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये क्या हमारे पास? बेंजीन डाइअजोनियम, डाइअजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं? अगर मैं इसकी रिएक्शन फिनोल के साथ करता हूँ, किसके साथ करता हूँ? फिनोल के साथ। भाई मैंने क्या करा? बेंजीन डाइअजोनियम की रिएक्शन किसके साथ करी? फिनोल के साथ करी। तो ये क्या करेगा? ये यहाँ से Cl और यहाँ से H, इसको बाहर निकाल दो। और किसकी प्रेजेंस में करा? ये ध्यान रखना, 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। और साथ में हम क्या लेते हैं? बेस लेते हैं, शायद OH नेगेटिव या Na पॉजिटिव, ये कोई भी एक बेस ले लो। क्या है भाई? हम NaOH ले सकते हो, KOH ले सकते हो, ठीक है। कोई भी बेस ले लो, NaOH ले लिया हमने। और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से क्या बाहर निकल गया? HCl बाहर निकल गया। और हमारा जो कंपाउंड बना है, इस नाइट्रोजन को हम क्या कर देंगे? अगले वाली बेंजीन के साथ कनेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? अगले वाली बेंजीन के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इसका नाम क्या होता है? देखो, ये पोजीशन कौन सी है? ऑर्थो। ये वाली पोजीशन कौन सी है? ऑर्थो। ये वाली कौन सी है? मेटा। और ये वाली कौन सी है? पैरा। तो पैरा पोजीशन पे क्या लगा है? हाइड्रोक्सी। पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी। और बीच में कौन सा ग्रुप है? एजो। बीच में कौन सा ग्रुप है? एजो। और साथ में क्या है? बेंजीन। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और इसका कलर कैसा होता है? ऑरेंज कलर का होता है। कैसा कलर होता है इसका? पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन का कलर ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका हम यूज करते हैं किसकी फॉर्म में? डाइज बनाने की फॉर्म में करते हैं, ठीक है। अगर हमें डाइज बनाना है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन यूज करना पड़ेगा। उसके बाद एक अगली रिएक्शन आती है, सिमिलर सी रिएक्शन है, मुश्किल नहीं है। अगर आपको कपलिंग रिएक्शन ये ऊपर वाली आ गई तो ये वाली आ जाएगी। क्या लेना हमें? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या लेना है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। साथ में हमें क्या लेना पड़ेगा? एनिलीन। क्या लेना पड़ेगा?
एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे हम 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस और साथ में एसिडिक कंडीशन में। ये याद रखना भाई, जो पैरा फिनोल वाली बेस की कंडीशन में और जो एनिलीन वाली होगी वो किसकी कंडीशन में होगी, एसिडिक की कंडीशन में होगी। ये क्या है हमारे पास, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। अब इसमें से भी वही करेंगे, यहाँ पर कोई ना कोई H होगा, ठीक है, और H और Cl को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, यहाँ से HCl बाहर निकाल देंगे और जो कंपाउंड बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा, N2, यहाँ पर ये बेंजीन लगेगा, साथ में NH2 लगेगा। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है हमारे पास, इसका नाम होता है पैरा अमीनो एजो बेंजीन। पैरा अमीनो एजो बेंजीन, इसका नाम क्या है हमारे पास, पैरा अमीनो एजो बेंजीन। अब इसका कलर कैसा होता है, इस डाई का कलर होता है हमारे पास येलो। तो ये क्या है, येलो कलर की डाई बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कपलिंग रिएक्शन का यूज करते हैं, ठीक है जी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन हो जाती है हमारे पास ये कौन सी रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। उसके बाद अगली रिएक्शन आती है जो कि नंबर है हमारा 10। 10वें नंबर की जो रिएक्शन आती है वो कौन सी रिएक्शन होती है, ये वाली रिएक्शन होती है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। डाईएजोटाइजेशन डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। ये जो डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन है, ये क्या करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बनाने के लिए जिस रिएक्शन का यूज करते हैं उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इसके लिए हम लेते क्या है, एनिलीन। क्या लेते हैं, एनिलीन लेते हैं। एनिलीन की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, या तो आप डाल दीजिए इसमें क्या, Na प्लस में HCl, यहाँ से होगा क्या, NaCl तो बाहर निकल जाएगा, Na यहाँ से और Cl यहाँ से बाहर निकल गया, साथ में क्या निकल गया, HNO2। या तो डायरेक्ट आप ये यूज कर लो, HNO2 साथ में HCl डाल दो, या आप क्या करो, NaNO2 साथ में HCl डाल दो। तो दो चीजें लिख सकते हो, या तो NaNO2 प्लस में HCl डाल दो, या फिर दूसरी चीज क्या हो सकती है, HNO2 साथ में HCl डाल दो। दोनों चीजें डालनी जरूरी है हमारी, है ना। तो दोनों में से कोई भी एक डाल दो तो हमारे पास काम चल जाएगा। इसके बाद होता क्या है, ये टेम्परेचर क्या होगा इसका, 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा N2Cl में, ठीक है। ये एनिलीन की जगह पे क्या आ जाएगा, N2Cl, और इसी का नाम क्या होता है, बेंजीन डाइअजोनियम डाइअजोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है क्लोरीन ही आए, यहाँ पर ब्रोमीन भी आ सकता है या कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप भी आ सकता है। और साथ में यहाँ पर निकलती है 2H2O, दो H2O के मोलिक्यूल बाहर निकलते हैं। उसके बाद अगली जो रिएक्शन है वो हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, 11th नंबर की रिएक्शन है। 11th नंबर की रिएक्शन है जिसका नाम क्या है, इटार्ड रिएक्शन। क्या नाम है, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या करते हैं हम, इटार्ड रिएक्शन में हम क्या करते हैं, कोई बेंजीन लिया हमने, बेंजीन के साथ हमने क्या करा है, ऊपर CH3, यानी कि ये हमारे पास क्या है, टोल्यूइन। टोल्यूइन, ठीक है, बेंजीन के ऊपर CH3 क्या होता है, टोल्यूइन। साथ में हम क्या करते हैं इसको 2CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, साथ में कार्बन टेट्रा क्लोराइड डालते हैं, ठीक है। तो 3-4 चीजें याद रखनी है, क्या, एक तो हम टोल्यूइन का क्या करते हैं, टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो इटार्ड रिएक्शन यूज करेंगे। साथ में हम क्या डालते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड या फिर कह सकते हैं CrO2Cl2, साथ में ये क्या डालते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब इसका जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्या बनता है, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ये जो CH एक H तो रहेगा, दो H को रिप्लेस करके कौन आ जाएगा, क्रोमाइल क्लोराइड का कंपाउंड आ जाएगा। ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा CrOHCl2, और यहाँ पर भी OCrOHCl2। देखो यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ये डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, Cl इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा ये। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन गए हैं ना, एक एक CH3 से जो दो हाइड्रोजन गए हैं वो एक एक क्रोमियम क्लोराइड पे HS तरीके से लग जाएगा, और ये क्रोमियम क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ या फिर ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और इस टाइप का कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बना देगा।
ये जो कंपाउंड होता है वो कैसा होता है, ब्राउन कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा कॉम्प्लेक्स होता है, ब्राउन कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये जो ब्राउन कॉम्प्लेक्स है इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के लिए हम क्या करते हैं, H3O पॉजिटिव डालते हैं, इसको मैं क्या बोलूँगा, हाइड्रोलाइसिस। अब इसमें होगा क्या, हाइड्रोलाइसिस होने के बाद यहाँ का जो ये वाला देखो क्या कहते हैं, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये वाला कंपाउंड अलग हो जाएगा, और जो कंपाउंड बाहर निकलेगा वो कौन सा बाहर निकलेगा, एक तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड, CHO ग्रुप, इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड। और दूसरा जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, CrO, CrOH, Cl, यहाँ पर भी OH, Cl। इस तरीके का कंपाउंड यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अगली हमारे पास जो 12th रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, 12th नंबर की जो रिएक्शन है वो कौन सी है, फिंकलस्टीन 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 रिएक्शन। जो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है ये क्या करती है, हेलोजन एक्सचेंज वाली रिएक्शन है, मतलब कि एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को रिप्लेस करेगा, और इसमें हम क्या लेते हैं, आयोडीन, मेनली आयोडीन रिप्लेस होता है, क्या रिप्लेस होता है, मेनली आयोडीन को रिप्लेस करने के लिए, आयोडीन को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन का यूज करते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, ब्रोमो ब्रोमो इथेन है, ठीक है, क्या है, ब्रोमो इथेन है, और ये क्या है, सोडियम आयोडाइड है, क्या है, सोडियम आयोडाइड है। अब इसकी रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं, एसीटोन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में, और इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, ये जो ब्रोमीन को किससे रिप्लेस कर देंगे, आयोडीन से, और हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या बनेगा, CH3CH2I प्लस में NaBr, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसका नाम देखोगे वो क्या होता है, आइडो इथेन, आइडो इथेन इसका नाम हो जाएगा, ये सोडियम ब्रोमाइड है, ठीक है जी। फिंकलस्टीन के बाद 13 वाली रिएक्शन आती है हमारे पास, 13 वाली रिएक्शन आती है जिसका नाम है क्या, फिटिक रिएक्शन, जिसका नाम क्या है, फिटिक रिएक्शन। ये जो फिटिक रिएक्शन है इसमें करते क्या है, एक आपने वर्ड्स रिएक्शन सुना होगा, एक वर्ड्स फिटिक सुना होगा, और एक फिटिक रिएक्शन सुना होगा। फिटिक रिएक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ बेंजाइल क्लोराइड लेते हैं, तो बेंजाइल हैलाइड लेते हैं, वैसे बेंजाइल क्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है, और सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं। फिटिक में एक ही याद रखना कि दोनों तरफ बेंजीन लेना पड़ेगा, और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से 2NaCl को बाहर निकाल देते हैं, 2NaCl को बाहर निकाल देते हैं, और किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये वाली रिएक्शन होगी, और हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा, दो बेंजीन इस तरीके से अटैच हो जाएंगी, और साथ में 2NaCl डाईफिनाइल बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, बाई फिनाइल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद 14 वाली रिएक्शन आती है हमारे पास, 14 टाइप की रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, फ्रीडल क्राफ्ट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। अब ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ये दो टाइप की रिएक्शन होती है। नंबर पहली होती है कौन सी, एल्काइलेशन, और दूसरी रिएक्शन होती है असाइलेशन। अगर किसी पे एल्काइल ग्रुप जोड़ना हो तो एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अगर एसाइल ग्रुप जोड़ना हो तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हो जाएगी। ये रिएक्शन किस टाइप की है, जैसे हमने क्या लिया, एक बेंजीन लिया, इस पे मुझे क्या जोड़ना है, एल्काइल ग्रुप जोड़ना है, यानी कि CH3 जोड़ना है, CH3Cl। ये क्या हमारे पास मिथाइल क्लोराइड है, या फिर इसका अगर IUPAC नेम देखे तो क्लोरोमीथेन, क्या है, क्लोरोमीथेन। इसकी रिएक्शन होगी क्या, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये क्या होता है, लेविस एसिड होता है, क्या होता है, लेविस एसिड होता है। तो होगा क्या, यहाँ से कोई ना कोई H लगा होगा, वो H रिप्लेस कर देंगे CH3 से, और H के साथ Cl बाहर निकल जाएगा, और बेंजीन पे हमारे पास क्या लग जाएगा, एक एल्काइल ग्रुप लग जाएगा, यानी कि मिथाइल ग्रुप लग गया, साथ में HCl बाहर निकल गया। ये कौन सी रिएक्शन है, एल्काइलेशन रिएक्शन है। इसी तरीके से एसाइलेशन रिएक्शन होती है,
इसी तरीके से एसाइलेशन रिएक्शन होती है। हमने क्या लिया, बेंजीन लिया, साथ में एसाइल ग्रुप जोड़ना है, यानी कि यहाँ तो एल्काइल ग्रुप है यानी कि कोई भी CH3 ग्रुप मान लो, यहाँ पर एसाइल ग्रुप होता है CH3CO। अगर मुझे CH3CO को ग्रुप को जोड़ना है ना, तो एसाइलेशन रिएक्शन करानी पड़ेगी। क्या डालना पड़ेगा, CH3COCl। ये क्या है, एसाइल क्लोराइड है। क्या है, एसाइल क्लोराइड। और साथ में हमने क्या डाला है, एनहाइड्रस AlCl3। तो इसमें क्या करेंगे, असाइल ग्रुप जोड़ना है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा। अब मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूंगा किससे, CH3CO से रिप्लेस कर दूंगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर सी, क्या बन जाएगा, CO, CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, और साथ में ये HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और इसका नाम आपको पता ही है क्या होता है, एसीटोफिनोन होता है। क्या होता है इसका नाम, एसीटोफिनोन होता है। तो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। जितनी भी नेमिंग रिएक्शन हुई है हमारे पास 14 के करीब नेमिंग रिएक्शन हुई है। आगे की जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो इतना देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।